जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मेड्यूसा की सभी डेड आर्मी को पत्थर बना रही थी, लेकिन क्रिस्टानियम को वो जब नहीं हरा पा रहे थे तो उन्होंने मेड्यूसा डिस्पायर टेक्निक का यूज कर दिया था, जिससे आसपास उनका रेड ऑरा निकला और जो भी उस रेड ऑरा में आया वो पत्थर का होने लगा और फाइनली बहुत सारी डेड आर्मी के साथ साथ क्रिस्टानियम भी पत्थर में बदल गया। लेकिन इस अटैक से वो खुद बहुत ज्यादा घायल हो गए, मरने की कगार पर आ गए। वहीं तांग शेंग और क्वेन रेंज्यू जब लड़ रहे थे तब तांग शेंग पॉइजन मास्टर को देखकर उनसे इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उनकी मेड्यूसा डिस्पायर पूरे बैटलफील्ड में फैल गई थी, जिससे डेड आर्मी रुक गई है। वो उन्हें ओल्ड मास्टर कहकर बुलाता था और वो सोचता है कि इस फाइट के बाद मैं उनसे पर्सनली जाकर जरूर मिलूंगा। लेकिन इस मेड्यूसा डिस्पायर से उनकी स्कल सोल बोन टूट जाती है और तांग शेंग ये देखकर उन्हें बचाने के लिए जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्वेन रेंज्यू उसे रोक देती है। निंग रोंग रोंग उसके पापा पूरी जी जान लगा देते हैं पॉइजन मास्टर को सपोर्ट करने में, लेकिन अब जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। वो नीचे गिर पड़ते हैं और उनका ड्रैगन भी खत्म हो जाता है। निंग रोंग रोंग उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही होती, यानी वो अब मर चुके हैं। वो मरते मरते सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत कम लोगों के साथ घुला मिला हूँ। इसका पहला रीजन ये है कि सभी में मैं पॉइजन डोलू मास्टर के नाम से हर जगह बहुत फेमस हूँ, जिससे लोग मुझसे डरते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि मुझे अकेले रहना पसंद है, मैं लोगों के साथ ज्यादा बातें नहीं पसंद करता। लेकिन आज की बैटल तुम सब लोगों के साथ लड़ना मेरा सौभाग्य है। सभी लोग मरे हुए पॉइजन मास्टर के चारों तरफ आ जाते हैं और उनके लिए दुखी होने लगते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ के बदले उन्होंने मेड्यूसा डिस्पेयर का यूज किया और हम सभी को बचाया। मार्शल सोल हॉल की हेड फ्लेमेंस भी उनको इसके लिए सैल्यूट करते हैं कि वो सच में पॉइजन मास्टर कहलाने के हकदार हैं। वहीं तांग शेंग और क्वेन रेंज्यू जब लड़ रहे हैं तो तभी राक्षसा इनहेरिटेंस गेट ओपन होता है और बीबी तोंग तांग शेंग के पीछे आ जाती है और जल्दी से अपना सबसे खतरनाक हथियार तांग शेंग को पीछे से मार देती है, जो तांग शेंग के आर पार हो जाता है। ये देखकर सभी तांग शेंग चिल्लाते हैं, लेकिन ये हथियार तांग शेंग के बदन को छल्ली कर चुका है। बीबी तोंग अब राक्षसा गॉड बन चुकी है और वो तांग शेंग से कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि पॉइजन मास्टर का मरना तुम्हारे लिए इतना दुखदायक हो सकता है कि तुम्हारा दिल इतना भारी हो जाए कि तुम अपना डिफेंस भी भूल बैठो। अगर पॉइजन मास्टर की मौत ना हुई होती अभी तो शायद तुम्हें मारना इतना आसान ना होता। तांग हाओ अपने बेटे को बचाने के लिए तुरंत उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन बीबी तोंग तभी तांग हाओ पर भी हमला कर देती है, जिससे तांग हाओ अपने हैमर से बचने की कोशिश करता है और वो तांग शेंग को गिरते हुए पकड़ लेता है। बीबी तोंग क्वेन रेंज्यू से कहती है कि तुम क्यों संकोच कर रही हो, मारो तांग शेंग को। ये सुनकर क्वेन रेंज्यू भी उस पर अपना अटैक कर देती है, लेकिन वहाँ तभी ओल्ड स्वॉर्ड और ओल्ड बोन आ जाते हैं जो तांग शेंग को बचा लेते हैं। बीबी तोंग कहती है कि अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। वो आसपास इनविजिबल फायर बैरियर क्रिएट कर देती है, जिससे श्रेक डेविल सब इनके पास नहीं आ पा रहे होते, क्योंकि इनके आसपास चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड है जो कि गॉड लेवल डिफेंस है। और सभी श्रेक डेविल्स बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन इस शील्ड को नहीं तोड़ पाते। बीबी तोंग क्वेन रेंज्यू से कहती है कि तांग शेंग हमारे एम्पायर के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हमें मिलकर इसे खत्म करना ही होगा। क्वेन रेंज्यू भी सोचती है कि ये सच है, मैं ऐसे ही अपने ग्रैंडफादर के एम्पायर को तबाह नहीं होने दे सकती और साम दाम दंड भेद कैसे भी करके मुझे इसे बचाना है और इसके लिए मुझे तांग शेंग को मारना होगा। इसलिए मैं तुम्हारे साथ तियांतो एम्पायर को खत्म करने में तुम्हारी मदद करूंगी और इससे मेरी तांग शेंग के खिलाफ जो ग्रजेस है वो भी खत्म हो जाएंगी। ओल्ड स्वॉर्ड क्वेन रेंज्यू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भला उसकी मार्शल स्वॉर्ड एक गॉड को क्या ही नुकसान पहुंचाएगा। ओल्ड बोन बीबी तोंग पर हमला कर देता है, लेकिन उसे भी बीबी तोंग के हाथों मुंह की खानी पड़ती है। बीबी तोंग अपने ओपोनेंट पर घातक हमला कर रही है, लेकिन क्वेन रेंज्यू सिर्फ डिफेंस कर रही है और उन्हें थोड़ा बहुत साइड हटा रही है। तांग शेंग की सोल अभी भी थोड़ी सी बची है और इन्हें जल्द से जल्द तांग शेंग को यहाँ से दूर ले जाना होगा। और तांग शेंग मरती हुई हालत में कंबाइंड 13 गोल्डन वेपन स्किल का यूज करता है और उसके अटैक को सीधा क्वेन रेंज्यू पर छोड़ देता है, जिससे क्वेन रेंज्यू का एक हाथ कट जाता है और इतने में ओल्ड बोन और ओल्ड स्वॉर्ड को मौका मिल जाता है और वो तुरंत अपना सबसे पावरफुल अटैक, जिसका नाम ब्रेथ ऑफ हेवन एंड अर्थ है, उसका यूज करते हैं और गॉड बैरियर में लगा देते हैं। बाहर से सभी शेक डेविल्स भी उसी गॉड बैरियर की उसी पॉइंट पर अपनी पूरी पार लगाते हैं, जिससे कुछ सेकंड के लिए गॉड बैरियर के अंदर एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है और तांग हाओ तुरंत तांग शेंग को उस पोर्टल में से होकर बाहर निकल जाते हैं। अब फाइनली तांग शेंग अपने पिता के साथ बाहर आ गया है, लेकिन ओल्ड स्वॉर्ड और ओल्ड बोन अंदर ही रह गए हैं और उन्होंने अभी क्वेन
रेंजियो की आंखों में धूल झोंकी है और इतना ज्यादा घायल करवाया है। हालांकि गॉड होने की वजह से क्वान रेंजियो के हाथ वापस फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन अब इन दो गॉड्स के बीच के दो इंसान फंस गए हैं, जिनको अब ये गॉड्स बेरहमी से मारने वाले हैं। लेकिन ये अपनी मौत को खुशी खुशी स्वीकार करने को तैयार हैं। और ये सीन बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। इनके ऊपर ये दोनों गॉड्स अपने अटैक को छोड़ देते हैं और ये हंसते हंसते अपने परिवार की तरफ देखकर अपने प्राण त्याग देते हैं। निंग रोंग रोंग और उसके पिता ये देखकर टूट जाते हैं और निंग रोंग रोंग अपने डैड के साथ बिताए गए सभी पल याद करने लगती है। आज शायद कुर्बानी का दिन है और आज ही चारों बड़े कैरेक्टर्स हमें छोड़कर चले गए हैं। तांग शांग भी अब मर गया है। फाइनली बीबी डोंग का बदला पूरा हुआ है और हम फाइनली इतने सालों बाद उसे चैन की सांस लेते हुए देख पाते हैं। उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति है। बीबी डोंग अब आसमान में आकर कहती है कि तुम्हारे गॉड अब मर चुके हैं। अब जो मेरे आगे सर झुकाएगा वो जीवित बचेगा और जो बगावत करेगा वो मौत से टक्कर लेगा। इसलिए तुम्हारे पास कल दोपहर तक का समय है। अगर तुमने हार नहीं मानी तो ध्यान दो आमी और उसके लोगों को हम पूरी तरह से काट डालेंगे। सभी काफी ज्यादा दुखी हैं और वो तांग शांग की लाश के पास खड़े हैं। सभी शेड डेविल्स रो रहे हैं और जीवू इतने सदमे में है कि उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं आ रहा। वहीं बीबी डोंग अब क्वान रेंजियो से अकेले में बात करती है और कहती है कि तांग शांग मारा जा चुका है, लेकिन ध्यान दो आमी हार नहीं मानेगी, तो क्यों न तुम एक बार और मेरे साथ हाथ मिलाकर मेरी मदद करो। क्वान रेंजियो कहती है कि तुम्हारे साथ हाथ मिलाओ, तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो, सिर्फ मुझे कंट्रोल करके मेरा फायदा उठाना चाहती हो। बीबी डोंग कहती है कि अगर मैं मतलबी होती तो मैं हेड फ्लेमेंस के आगे उनसे प्रॉमिस ना करती कि युद्ध में जीतने के बाद खुद अपनी गद्दी क्वान रेंजियो को दे दूंगी। क्वान रेंजियो कहती है कि मुझे तुम्हारे प्रोमिसेस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सब सिर्फ तुम्हारे टैक्टिक्स है अपने गोल तक पहुंचने के। हमेशा तुम ऐसी ही रही हो। ये सुनकर बीबी डोंग को गुस्सा आ जाता है और वो क्वान रेंजियो का गला पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, खून का रिश्ता बहुत गहरा होता है और तुम ऐसे मुझे नहीं ठुकरा सकती। जिस पर क्वान रेंजियो कहती है कि तुम मत भूलो, तुम कभी से मेरी माँ नहीं थी। ये सुनकर वो गुस्से में क्वान रेंजियो को दूर कर देती है और क्वान रेंजियो वहाँ से चली जाती है। वहीं अगले दिन सुबह हम शेड डेविल्स और अंकल निंग को बात करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो मरे हुए को जिंदा करने की बात कर रहे हैं। असल में एक कहावत लोक कहानी यहाँ प्रचलित है कि मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है। प्राचीन समय में दो सपोर्ट टाइप फेंग हाओ डोलो मास्टर्स थे जो ट्रीटमेंट में बेस्ट थे और वो कल्टीवेट करते करते ह्यूमन रियलम से निकलकर गॉड रियलम में पहुंच गए। गॉड बनने के बाद वो गार्डियन स्पिरिट बन गए क्योंकि उनका माइंड सेम था और उन्होंने गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को प्रैक्टिस किया था, जिससे वो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अब ऑस्कर और निंग रोंग रोंग बताते हैं कि उनके पास भी अभी कुछ समय पहले दो गॉड्स का ऑफर आया था कि वो इन्हें अपने इनहेरिटेंस में टेस्ट देने देंगे और वो समझ जाते हैं कि वो दोनों वही गॉड्स हैं जिनकी अंकल निंग बात कर रहे हैं। ऑस्कर और निंग रोंग रोंग भी सपोर्ट टाइप सोल मास्टर्स हैं और इन्होंने भी गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को सीखा है। ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज करने के लिए दोनों गार्डियन स्पिरिट्स को परफेक्टली आसपास में कंपैटिबल होना होता है और वो दोनों एंशिएंट सपोर्ट टाइप्स मास्टर्स आसपास में कंपैटिबल हो पाए थे और मर्जिंग अचीव कर पाए थे। अब ये दोनों भी तांग शांग को रीसेरेक्ट करने का डिसाइड करते हैं और कहते हैं कि गॉड को रीसेरेक्ट करना ह्यूमन को रीसेरेक्ट करने से कई हद तक मुश्किल है, लेकिन वो इसे जरूर ट्राई करेंगे। निंग रोंग रोंग और ऑस्कर साथ मिलकर अब इस प्रोसेस को शुरू कर देते हैं और उनके ऊपर उनकी टाइप के गॉड अवतार भी आ जाते हैं जो इसमें उनकी मदद करने लगते हैं और तांग शांग को रीसेरेक्ट करने लगते हैं। और अब फाइनली वो गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज करते हैं और रीसरेक्शन लाइट को उनके ऊपर छोड़ते हैं और बाकी शेड डेविल्स इनको साइड से सोल पार की टर्म्स में सपोर्ट करते हैं। और फिर अचानक से तांग शांग की आंख खुलती है, लेकिन वो अपने आप को कहीं और जगह पाता है और उसके सामने असुरा गॉड मौजूद है। और फिर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।